हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। तो आज मैं कंटिन्यू करूंगी हमारी टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज दैट इज फॉर क्लास 10 एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जिन्होंने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी, मैंने उन 4 पार्ट में हमारे 1 to 20 क्वेश्चंस कराए हैं एंड ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज 21st क्वेश्चन। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. इस फिगर में हमें गिवन है एक सिलेंडर है जिसमें से हेमिस्फीयर्स को स्कूप आउट किया गया है. If the height of the cylinder is 5.8 centimeter and its base is of radius 2.1 centimeter, find the total surface area of the article. बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, बट इसमें जो मेन मिस्टेक है जो सारे बच्चे करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें. बच्चे क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे. नो, इसमें हम माइनस नहीं करेंगे. इसमें हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये निकालने के लिए हम पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल्स टू 5.8 सेंटीमीटर है एंड रेडियस इज इक्वल्स टू 2.1 सेंटीमीटर. तो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल होएगा दैट वुड बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, curved surface area of cylinder plus curved surface area of two hemispheres. Yes, हम यहाँ पे करेंगे प्लस, क्योंकि हमने टोटल निकालने के लिए हमारे पास कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर के में सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन आता है. कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन आता है. तो हमें इस पूरे आर्टिकल का निकालने के लिए हमें इसको प्लस करना पड़ेगा सो दैट वी कैन गेट दिस होल टोटल सरफेस एरिया. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना. इफ यू नो द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, 2 पाई आर एच. 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई 22/7 ले लेते हैं, आर है हमारा 2.1 इंटू एच है हमारा 5.8. राइट, यही था. यस, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा. ये हो गया हमारा कैंसिल ऑन द टेबल ऑफ 3 और इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. आई यूज माई कैलकुलेटर. तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 44 इंटू 3 इंटू 58 इज 7656 upon 100, that is 76.56 centimeter square. Now we have to calculate curved surface area of hemisphere. Curved surface area of hemisphere जी क्या होता है, 2 pi r square. ये आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r is 2.1 इंटू 2.1. अगेन हमें डेसिमल हटाना है, ये हो जाएगा 7 3 21. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 3 इंटू 21. तो आई गेट 2772 अपॉन 100 विच इज 27.72 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड दिस एरिया इज फॉर वन हेमिस्फीयर. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स क्या हो जाएगा, वी विल multiply this by 2. 2 into 27.72 करेंगे, so I'll get 55.44 centimeter square. So my total surface area would be 76.56 plus 55.44. आप ऐड करो इसको, then we'll get 132.00 आएगा. सो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर. राइट, आई होप आपको ये समझ आया हो. नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है एंड केस स्टडी. यस, एक चीज आप नोटिस करोगे, मैं हर एक टाइप का क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगी, चाहे वो केस स्टडी हो, चाहे वो अजर्शन रीजनिंग हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो. सो यूल बी हैप्पी बाय डूइंग एंड बाय वॉचिंग दीज वीडियोज. सो इफ यू लाइक, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स more and more. So let's do this
Case study. एसल वर्ल्ड is one of the India's largest amusement parks that offers a diverse range of thrilling rides. हमारे ये काम का नहीं है. हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि the ticket charges, एक amusement park की बात हो रही है, उसके कुछ ticket charges हैं, वो देखते हैं क्या है. Mathematical part. The ticket charges for the park are 150 rupees for per child. Per child means एक child की rupees 150 है ticket, and per adult एक adult की कितनी ticket है 250 rupees. Right. On a day the cashier of the park found that 300 tickets were sold. टोटल कितनी टिकट सोल्ड हुई 300, और टोटल अमाउंट कितने पैसे उन्हें बने 55,000. और इनकी बेसिस पे हमने अपनी कैलकुलेशन करनी है एंड फाइंड आउट द आंसर्स. इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड बी x, नंबर ऑफ चिल्ड्रन x है, नंबर ऑफ एडल्ट्स y है, तो हमें इस इक्वेशन को अलजेब्रिकली लिखना है. नो इश्यूज. हमारे पास टोटल टिकट्स, जस्ट अ मिनट, हमारे पास टोटल टिकट्स कितनी है सेल हुई. टोटल टिकट्स इज इक्वल्स टू 300. राइट. लेट x be the number of children and y be number of adults visited. अगर x चिल्ड्रन आए हैं, y एडल्ट्स आए हैं, तो टिकट्स भी तो इनको मिला के ही सोल्ड हुई होंगी ना. तो टोटल टिकट्स कितनी हुई. फर्स्ट कंडीशन क्या बनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 300, क्योंकि दोनों को मिला के ही टोटल टिकट्स बनी होंगी. दिस इज योर इक्वेशन 1. सेकेंड इक्वेशन बननी है हमारी अमाउंट से. अमाउंट शुड बी इक्वल टू अमाउंट. पहले यहाँ पे नंबर ऑफ टिकट्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ टिकट्स आ गई, और नंबर ऑफ पर्सन जितने थे उतनी ही टिकट सोल्ड होनी है. तो यहाँ पे नाउ total amount is equals to rupees 55,000. अब ये सोचो कि टोटल अमाउंट बनी कैसे होगी. 150 रुपीज है फॉर वन चाइल्ड एंड 250 रुपीज है फॉर वन अडल्ट. सो टोटल x चाइल्ड है, x चिल्ड्रन है, और 150 एक की है, तो सारे चिल्ड्रन की टोटल कितनी टिकट्स हुई, कितने की टिकट्स हुई 150x प्लस y नंबर ऑफ एडल्ट्स हैं, एक की 250 है, तो सबकी कितनी हुई 250 इंटू वाई, और इसको मिला के हमारे पास बना टोटल अमाउंट 55,000. जिसको ये कंडीशन समझ में आई नहीं आई, मैं फिर से बताती हूँ. एक अडल्ट प्राइस फॉर वन अडल्ट, वन चाइल्ड कितना है 150. टोटल चिल्ड्रन कितने हैं x, तो सबकी कितनी हुई 150 इंटू एक्स, वो हमने यहाँ पे लिखा. ऐसे ही प्राइस फॉर वन अडल्ट की अगर हम बात करें, वो कितना है 250. वाई एडल्ट्स का कितना होएगा 250 वाई. तो और सबको मिला के टोटल वैल्यू मिला के कितनी आई 55,000. सो दिस इज योर कंडीशन. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. तो ये अलजेब्रिकली हमने लिख दिया, बट उसके बाद उन्होंने पूछा है हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क दैट डे. कितने बच्चे आए और कितने अडल्ट्स आए, उसके लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा. एंड सॉल्व करने के लिए वी नो कि हमें क्या करना है, कोई भी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड हम यूज कर सकते हैं. एलिमिनेशन मेथड वुड बी मच बेटर. सो आई विल मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम 1, x plus y is equals to 300. I'll multiply this whole equation by 150 ताकि मेरी x जो है वो एलिमिनेट हो जाए. तो यहाँ से आया 150x plus 150y is equals to 45,000. Second equation 150x plus 250y equals to 55,000. इसको कर देंगे माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कट, ये बचा माइनस 100y is equals to माइनस 10,000. ये और ये कट हुआ, तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिस इम्प्लाइज y is equals to 10,000 डिवाइडेड बाय 100, तो पीछे बचा 100. तो नंबर ऑफ अडल्ट्स कितने हुए y is equals to 100. और नंबर ऑफ चिल्ड्रन के लिए पुट y in इक्वेशन 1, सिंपली वहाँ पे पुट कर देते हैं. तो x is equals to 300 minus 100 equals to 200. तो x is equals to 200, जाने के हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड इज 200 एंड नंबर ऑफ अडल्ट्स विजिटेड है 100. राइट. तो यहाँ पे लिख देते हैं these are 200, these are 100.
Now, how much amount will be collected if 250 children and 100 adults visit the amusement park? वो कहते हैं अगर इतने की बजाय 250 चिल्ड्रन और 100 एडल्ट्स आए तब हमारे पास कितने अमाउंट कलेक्ट होएगी. अमाउंट क्या थी पहले टोटल अमाउंट कितनी थी 55,000. जब हमारे पास बच्चे सिंपली हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक एडल्ट की एक चिल्ड्रन की क्या है 150 रुपीज और 250 चिल्ड्रन की क्या होगी 250 इंटू 150 राइट. और 100 एडल्ट्स की एक एडल्ट की 150 है 100 की 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस एंड ऐड 250 इंटू 150 करोगे तो ये आ जाएगा 37500 और इसको 15000 राइट. अब इसको बस ऐड करना है आपको. टोटल अमाउंट वुड बी दिस रुपीज राइट. तो उसके पास फिर आपके पास कितनी बनेगी 52,500 is your correct answer right. समझ में आया. ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर है. सेकेंड ये वाला जो सेकेंड है दिस वन. Okay, let's move to the next question. That is also a case study and interesting one from different topic. Okay, let's read out. A garden is in the shape of a square. ये garden है square की shape में. Gardeners grew saplings of a sugar tree on the boundary of garden at a distance of 1 meter. ये उसने saplings लगाई हुई हैं 1 meter के distance से, इधर भी 1 meter के distance से, right? Then he wants to decorate the garden with rose plants. He choose a triangular region inside the garden to grow rose plants. और इस triangular region में उसने grow करने हैं अपने rose plants. In the above situation, the gardener took help from the students of class 10. They made a chart for it which looks like the given figure. तो उसने ये chart बनाया. तो if A is taken as origin, A आपका origin यहाँ पे है. What are the coordinates of the vertices of triangle PQR? सबके आपको coordinates बताने हैं. No worries. अगर ये आपके पास 0 है, ये 1 होएगा. This is 2, this is 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है. ऐसे ही इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this is from coordinate geometry. तो यहाँ पे आप P की देखो कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं. दिस इज 4 and 6. तो फर्स्ट में हम देखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. पॉइंट P क्या है? X is 4, Y is 6. Coordinates of Q is 3, 2. Coordinates of R is R क्या आएगा 6, 5. Right? So these are the coordinates. Now you have to find the distances PQ and QR. हमें पता है distance formula क्या होता है. Distance formula is square root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 whole square. Right? अब पहले हमने निकालना है PQ. PQ क्या होएगा? स्क्वायर रूट ऑफ P और Q हमारे पास है x2 माइनस x1. दिस इज योर x1, y1, x2, y2. ठीक है जी. तो ये आ गया हमारे पास 3 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 स्क्वायर. दिस विल गिव यू 1 प्लस 4 स्क्वायर. So this is 1 plus 16, that is root 17, right? So PQ is root 17. फिर हमने निकालना है QR. QR के लिए this is x2, this is x1. So ये हो जाएगा आपका 6 minus 3 whole square plus 5 minus 2 whole square. This gives you 3 square plus
3 square, which is 9 plus 9, which is root 18, right? So this is PQ, this is QR, हमने निकाल लिया। फिर उन्होंने बोला find the coordinates of the point which divides the line segment P and R in the ratio 2:1 internally। ठीक है, हमने दो चीजें की थी। अगर ये कोऑर्डिनेट्स हैं और रेशियो हमें गिवन है 2:1, तो इसके हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? दैट इज योर सेक्शन फॉर्मूला। आई एम राइटिंग हियर सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में इफ योर रेशियो इज m/n, ठीक है जी, एंड कोऑर्डिनेट्स हैं, तो दिस वुड बी x2 इंटू m प्लस x1 इंटू n अपॉन m प्लस n। इससे आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट इज y2 इंटू m प्लस y1 इंटू n अपॉन m प्लस n। ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब हम कौन सी लाइन बोला उन्होंने? पी एंड आर वाली लाइन, राइट? तो पी एंड आर को अगर कोई पॉइंट, सपोज पी आर को कोई पॉइंट एस कर रहा है, तो दैट कोऑर्डिनेट्स वुड बी, ये पी के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं, क्या थे? 4,6, ये थे 4,6, ये थे 6,5। तो यहाँ से हमारे पास आया x2 इज 6 इंटू रेशियो इज 2:1, राइट? तो m इज 2, n इज 1, 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, कॉमा 5 इंटू 2 plus 6 into 1 upon 2 plus 1, right? I have just substituted the values and I got the result. इसको सॉल्व करेंगे। 6 2 ज़ा 12 प्लस 4 बाई 3 कॉमा 10 प्लस 6 बाई 3, ये हो गया। 12 प्लस 4 16 बाई 3 कॉमा 16 बाई 3, राइट? तो ये आया आपका x और y coordinates that divides P and R, PR line segment into 2:1। उसके बाद बोला है find out if triangle PQR is an isosceles। अब isosceles होने के लिए उसकी कोई भी दो साइड्स जो हैं वो सेम होनी चाहिए। अब दो साइड्स के लिए डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। हमने PQ और QR का डिस्टेंस तो निकाला, दैट इज नॉट इक्वल। एक बार PR भी निकाल लेते हैं। अगर PR हमारे पास √17 या √18 आ गया, इसका मतलब कोई भी दो साइड्स हमारी इक्वल हो गई एंड दैट वुड बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो मैं यहीं पे PR अपना सॉल्व करती हूँ। PR वुड बी 6 - 4 होल स्क्वायर यूजिंग फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। जब भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालना हो तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। रेशियो गिवन हो तो यू हैव टू यूज सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ गया 4 + 1, this is √5. So no, triangle PQR is not an isosceles triangle. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको केस स्टडी में आ सकते हैं that also consume lot of your time. So you should be ready with your formulas. You should be ready. मुझे तो explain करते टाइम लग गया, otherwise it would just take 2 to 3 minutes hardly. Okay? तो सॉल्व करने भी आ सकते हैं, आप ध्यान से करना उसको। Now move to the 24th question. This is also lengthy and this includes your case study. तभी तो 4 marks में आता है। Activities like running or cycling reduce stress, पहले इन्होंने अपनी कहानी बताई हुई है। Don't waste time on these. बस यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना। The time taken by a group of students is to run 100 meter, right? Total distance is 100 meter and time is noted, number of students have been counted. So 0 to 20 seconds, 20 to 40, 40 to 60, up to 80 to 100, 8, 10, 13, 6 और 3। ये आपके पास कुछ डाटा है। This is from chapter statistics. तो based on above, what is the median class of above given data? इस डाटा की हमें निकालनी है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के लिए आपके पास होनी चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज योर CF, राइट? टाइम देखते हैं 0 to 20,
20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100. This is 8, 10, 13, 6 और 3. Cumulative frequency के लिए first value as it is, then you have to add these 18, then you have to add these 31, you have to add these 37, you have to add these 40, and this last value of cumulative frequency should be your total value of this frequencies. Okay, this should be same, तभी हम मानेंगे कि हमारी CF जो है वो सेम आई है, सही आई है, सॉरी. उसके बाद आपको मीडियन क्लास जब निकालना हो तो मीडियन क्लास के लिए यू हैव टू चेक द सेंटर वैल्यू, राइट. तो सेंटर वैल्यू यहाँ पे क्या है, 13 है. 13 इज द सेंटर वैल्यू, मिड वैल्यू. सो मीडियन क्लास इज द मिड वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास इंटरवल है, दैट वन. मीडियन क्लास इज 40 to 60, राइट. और ये वाली होती है आपकी लोअर लिमिट, ये होती है आपकी अपर लिमिट. देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में हमने करना है फाइंड द मीन टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट्स टू फिनिश द रेस. और जब मीन निकालना हो, फॉर दैट यू नीड द फॉर्मूला. मैं यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लिख लेती हूँ, दैट इज समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन. तो दिस इज योर एफ आई. तो हमें यहाँ पे एक्स आई भी निकालनी है, एक्स आई के बाद एफ आई एक्स आई भी निकालनी पड़ेगी. ओके, सो आई विल राइट डाउन हियर ओनली. तो जब आप एक्स आई निकालते हो, एक्स आई इज द मिड वैल्यू ऑफ दिस इंटरवल्स की. ये हो गया 10, 30, 50, 70 एंड 90. अब जब आप करोगे इसको, सॉरी यहाँ पे गैप आपके पास सेम नहीं है. लास्ट वैल्यू में 100 प्लस 81, ये हो जाएगा आपका 150. यस, 150, राइट. उसके बाद आपको निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई. 150 नहीं आएगा यहाँ पे, 80 to 100 इज 90. ठीक है, तो यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई करोगे, यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू. दिस इज 80, दिस इज 300, दिस इज 650, 420 एंड 9 3 is 27. This is 270. Okay, now you have to add these all. आप इसको ऐड करोगे, 0, ये 80 इधर आया, 22, 1720, right. Now mean would be 1720 divided by 40. ये हो गया कट. Now can you check out this? Yes, it will go divisible by 4. 4 4s are 16 and 4 3s are 12. So mean is 43, right? Now you have to calculate mode of the given above data. अब mode calculate करना है. Mode क्या होता है? Mode is the maximum value. अगर हम छोटी क्लासेस में जो करते थे, जो maximum times आती है, तो यहाँ भी वैसे ही कुछ करेंगे. मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे 13. ठीक है, 13 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास जो क्लास है, दैट इज योर मॉडल क्लास. यहाँ पे लिखते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 13. सो मॉडल क्लास जो हुई आपकी, दैट इज 40 to 60. सो इसमें जो आपकी वैल्यूज हैं, एल क्या होती है आपकी लोअर लिमिट. इसकी लोअर लिमिट क्या है, 40. देन हमारे पास चाहिए हमें F1 आपके पास होती है ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. F0 होती है इसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी. दिस इज योर F0, दिस इज योर F1, दिस इज योर F2. F0 हो गया आपका 10, F2 हो गया आपका 6.
और हमारे पास h होती है एक, h इज योर क्लास विथ और क्लास साइज. क्या क्लास साइज है? 20 का डिफरेंस है, गैप. ओके, नाउ विल अप्लाई द फॉर्मूला. नाउ फॉर्मूला क्या होता है मोड के लिए? मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. राइट, L है 40 प्लस 13 माइनस 10 अपॉन 2 इंटू 13 माइनस 10 माइनस 6 और H इज 20. इसको बड़े ध्यान से सॉल्व करना है. दिस इज योर 3 अपॉन ये 26 हो गया, ये माइनस 16 तो ये 10 आ गया नीचे इंटू 20. इसको आप इसके साथ कट कर सकते हो. नाउ यू हैव 40 प्लस 6, दिस इज योर 46. तो 46 इज योर मोड हियर. राइट, इतना समझ में आया? नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक टाइम लेस देन 60 सेकेंड्स. कितने बच्चों ने 60 सेकेंड से कम, 60 सेकेंड्स ये है, तो ये सारे जो बच्चे हैं ये इन्होंने 60 सेकेंड से कम टाइम लिया. सो द आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन वुड बी 8 प्लस 10 प्लस 6. 10 है ये 13, सॉरी नॉट 6, 13. इसको जब आप प्लस करोगे तो यू विल गेट 18 प्लस 13 कितना होता है? 31. Yeah, so 31 is your answer here. मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा, but you have to write the proper statement. Okay, so we have done with that this question also. Let's move to our today's last question. इसमें आपको क्या करना है? Just a minute. I think ये थोड़ा सा गलत जगह पे आ गया. Okay, let's skip this. Move to the 25th question, that is your assertion reasoning. This is very simple. ABCD is a trapezium with DC parallels to AB. ABCD आपके पास एक trapezium है, A B C D. मैं बार बार ये चीज कहती हूँ आपको, इस ABCD को कंटिन्यूटी में लिखना है. डोंट राइट इस ऐसा वैसा मत लिख देना, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज और उसमें आपका गलत हो जाएगा. DC parallels to AB है, DC parallels to AB है. E and F are the points on AD and BC में E और F हमारे पास points हैं such that EF is parallel to AB. तो then AE upon ED is equals to BF upon FC. ये जाना पहचाना रिजल्ट लग रहा है, जिसको हम मिड पॉइंट थ्योरम बोलते थे. यस यस, ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम ही है. सो ये था assertion, दिस इज करेक्ट. Any line parallel to parallel sides of trapezium divides the non-parallel sides proportionally. अगर ये parallel sides हैं, अगर ये non-parallel sides को divide करेंगे तो वो proportionally divide करेंगे. Yes, this is true. So this was the midpoint theorem. So इसमें both assertion and reason are true, but R is the correct explanation of A. So this is your last question. So ये थे हमारे आज के 5 questions. I hope you like my video. If you like it, please share with it your friends. Thank you so much.